आका क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। किस पर आका क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, किस पर भी हो गई तेरी पापी हो चाहे कितना, उसका भी बाल हो कारवा, कितना जामिल लड़का जैसे तेरे मन को भाई, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। शिव कथा कर रहे, भगवान शंकर का चरित्र कर रहे, शिव पुराण। शिवानंद ने रोते हुए देखा, पूछा गुरुजी तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? गुरुजी पूछे। बस गुरुजी ने एक ही बात कही, शिवानंद अपने घर जाओ। 8-10 दिन जरा घर पर रहकर फिर जाओ। शिवानंद ने कहा गुरुजी हाँ 8-10 दिन के लिए तुम अपने घर जाओ। शिवानंद ने प्रणाम किया, नमन किया, दंडवत किया और प्रणाम कर कर नमन कर कर दंडवत कर कर शिवानंद चल घर पर पहुंचा। यहाँ संत के साथ में एक गुरुजी के साथ में चेला रहता है। थोड़ा सावधानी से सुनना, बेलपत्र शिव। गुरुजी के साथ में चेला रहता था। उस शिष्य ने पूछा, गुरुजी इतना अच्छा शिष्य था शिवानंद, सेवा कर रहा था, गौ माता को संभाल रहा था, सारा काम करता था, झाड़ू भी लगाता था, पोछा भी लगाता था, भोजन भी बनाता था, भोजन भी कराता था, और आपने उसको घर भेज दिया, क्यों? गुरुजी ने कहा कि कल मैं स्नान करने के लिए गया था, और जब मैं गंगा का स्नान कर रहा था, स्नान करते समय मुझे देवर्षि नारद और यमराज दोनों के दर्शन। देवर्षि नारद का भी दर्शन हुआ, यमराज का भी दर्शन। यमराज ने देवर्षि नारद से कहा कि नारद, ये जो बालक है शिवानंद, ये 5वें दिन मर जाए, इसके प्राण छूट। नारद जी ने कहा ये 5वें दिन मर जाएगा? हाँ। नारद जी और यमराज की बातों को मैंने सुन लिया। मेरे मन में आया, शिवानंद इतने दिनों से हमारे पास में रह रहा है, अब एक बार जरा घर चले जाए, घर पर जाएगा, थोड़ा सा परिवार से मिलेगा और परिवार के साथ रहेगा, और प्राण भी छूट गए तो परिवार वालों को ग्लानि तो नहीं होगी, कम से कम इसको जाने दो। धीरे धीरे करते दिन चले गए। 5वां दिन था जिस दिन शिवानंद